क्या आपके घर में हर समय पैसों को लेकर तनाव बना रहता है? क्या आप दिन-रात मेहनत करते हैं लेकिन महीने के अंत में आपकी जेब खाली हो जाती है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी तरक्की को रोके हुए है? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो आज का ये विशेष प्रस्तुतिकरण आपके लिए ही है। आज आपको एक ऐसा गुप्त और चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं, जो आपके जीवन से धन की कमी को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। यह उपाय आपके ही रसोई घर में मौजूद एक साधारण सी दिखने वाली वस्तु से जुड़ा है, नमक। जी हाँ, वही नमक जो आपके भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, वही आपके जीवन को भी धन्य-धान्य से भर सकता है। लेकिन कैसे? बस उस नमक के डिब्बे में एक रहस्यमयी चीज़ को डालकर। ये कोई साधारण टोटका या सुनी-सुनाई बात नहीं है, बल्कि ये हमारे प्राचीन हिंदू धर्म के शास्त्रों में वर्णित एक गहन और शक्तिशाली विधान है। एक ऐसा रहस्य जो युगों से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित रहा, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से हम आप हम इस गुप्त ज्ञान को आप तक पहुंचाने आए हैं। इस वीडियो को एक पल के लिए भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यही वो क्षण हो जहां से आपकी किस्मत एक नई और सुनहरी दिशा में मुड़ने वाली है। तो अपनी सांसों को थाम लीजिए और इस रहस्यमयी यात्रा पर चलिए, आखिर ये जानने के लिए कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो नमक के डिब्बे में डालने से पैसों की कमी कभी नहीं होती है। हमारे जीवन में हर वस्तु का एक भौतिक और एक आध्यात्मिक महत्व होता है। हम जिन चीज़ों को रोज़ाना देखते हैं, छूते हैं और इस्तेमाल करते हैं, उनकी ऊर्जा हमारे जीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। नमक इन्हीं में से एक है। साधारण सा दिखने वाला इस सफ़ेद क्रिस्टल अपने भीतर ब्रह्मांड की अद्भुत शक्तियों को समेटे हुए है। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र का जल खारा क्यों होता है? हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब 14 रत्न निकले, तो उन्हीं के साथ माँ लक्ष्मी का भी प्रकट हुआ। समुद्र, जो कि नमक का असीम स्रोत है, माँ लक्ष्मी का पिता माना जाता है। इसी कारण नमक को माँ लक्ष्मी का भौतिक स्वरूप भी कहा गया है। जहाँ नमक है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि अगर हर घर में नमक है, तो हर कोई धनवान क्यों नहीं है? इसका कारण है कि नमक की ऊर्जा को सही तरीके से जागृत ना कर पाना। हम नमक को केवल एक मसाला समझते हैं, उसकी दिव्य शक्तियों को नहीं पहचानते। नमक में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बुरी नज़र उतारने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। घर के कोनों में समुद्री नमक रखने से वास्तु दोष का निवारण होता है। नमक के पानी से पोंछा लगाने पर घर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। यह सब इस बात का प्रमाण है कि नमक कोई साधारण पदार्थ नहीं है, यह एक शक्तिशाली ऊर्जा कवच है। हमारे जीवन में धन का अभाव केवल हमारी मेहनत या योग्यता की कमी के कारण नहीं होता। कई बार इसका कारण होता है हमारे आसपास फैली हुई नकारात्मक ऊर्जा। यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे विचारों से, हमारे घर के वास्तु दोष से या फिर दूसरों की ईर्ष्या और बुरी नज़र से उत्पन्न होती है। यह एक अदृश्य मकड़ी के जाले की तरह हमारे और हमारी सफलता के बीच बन जाती है। हम जितनी भी कोशिश करते हैं, इस जाले से निकल नहीं पाते। पैसा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं। बीमारियों पर, व्यर्थ के झगड़ों पर या अनावश्यक चीज़ों पर खर्च हो जाता है। मन में हर समय एक अनजाना सा भय और अशांति बनी रहती है। यह सब इसी नकारात्मक ऊर्जा का खेल है और इसी नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से समाप्त करने की शक्ति नमक में है। नमक अपने स्वभाव से ही शोधक है, पावन करने वाला है। जब आप नमक को उसके शुद्धतम रूप में उपयोग करते हैं, तो यह आपके घर के और आपके आभा मंडल के हर कोने से नकारात्मकता को सोख लेता है। यह एक चुंबक की तरह काम करता है, जो सारी नकारात्मक तरंगों को अपनी ओर खींचकर उन्हें निष्क्रिय कर देता है। जब आपके जीवन से और आपके घर से नकारात्मकता दूर हो जाती है, तो सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के लिए मार्ग खुल जाता है। और धन क्या है? धन भी ऊर्जा का ही एक स्वरूप है।
यह एक सकारात्मक ऊर्जा है। जहाँ सकारात्मकता होगी, जहाँ पवित्रता होगी, जहाँ शांति होगी, धन वहीं आकर्षित होगा। माँ लक्ष्मी उसी स्थान पर वास करती हैं जहाँ स्वच्छता, पवित्रता और सकारात्मकता का माहौल हो। तो अब आप नमक के इस अद्भुत गुण से तो परिचित हो ही गए हों, लेकिन अब आपको उस रहस्य की ओर ले चलते हैं जो इस साधारण नमक की शक्ति को 1000 गुना बढ़ा सकता है। वह रहस्यमयी चीज जिसे नमक के साथ मिलाने पर यह एक ऐसे शक्तिशाली यंत्र में परिवर्तित हो जाता है जो 24 घंटे आपके यह एक ऐसा दिव्य संयोग है जो जब घटित होता है तो ब्रह्मांड की धन ऊर्जा स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देती है। इस रहस्य को जानने से पहले आपको अपने मन को पूरी तरह से शांत और एकाग्र करना होगा। अपने हृदय में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास को स्थापित करना होगा, क्योंकि यह कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। आपकी भावना, आपकी आस्था और आपका विश्वास ही इस क्रिया को फलदायी बनाएगा। यदि आपके मन में संदेह या अविश्वास होगा तो ये उपाय आपके लिए कार्य नहीं करेगा। ब्रह्मांड के नियम भावनाओं और विश्वास पर चलते हैं। आप जिस चीज पर सच्चे हृदय से विश्वास करते हैं वो आपके लिए यथार्थ बन जाते हैं। तो चलिए अब उस पर्दे को उठाते हैं जिस पर सदियों से रहस्य का आवरण पड़ा हुआ था। वो दिव्य और चमत्कारी चीज जिसे आपको अपने नमक के डिब्बे में रखना है वो है लौंग। जी हाँ, लौंग, वही छोटी सी सुगंधित कली जिसे आप मसालों में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये सुनकर शायद आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन लौंग कोई साधारण मसाला नहीं है। ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में लौंग अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। लौंग को ऊर्जा का पुंज कहा जाता है। इसका आकार एक गदा जैसा होता है जो स्वयं हनुमान जी की शक्ति का प्रतीक है। लौंग में तीव्र ऊर्जा होती है जो किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव को तुरंत भस्म कर सकती है। पूजा पाठ, हवन और तांत्रिक क्रियाओं में लौंग का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। ये शुक्र और बुध ग्रह को बल प्रदान करती है जो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के कारक हैं। जब नमक, जो कि चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि है और माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, के साथ लौंग, जो कि स्वयं एक ऊर्जा पुंज और नकारात्मकता की भस्म करने वाली, मिलती है तो एक ऐसा अद्भुत संयोग बनता है जिसे श्री शक्ति योग कहा जाता है। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है और लौंग उसे भस्म कर देती है। नमक धन को आकर्षित करने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और लौंग उस मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर देती है। एक ऐसा अचूक और शक्तिशाली संयोजन है जो धन के प्रभाव को आपकी ओर मोड़ देता है। अब आपको बताते हैं कि इस दिव्य प्रयोग को करना कैसे है। इसकी विधि को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर चरण का अपना महत्व है। सबसे पहले आपको एक कांच का या चीनी मिट्टी का जार या डिब्बा लेना है। इस प्रयोग के लिए प्लास्टिक या लोहे के डिब्बे का प्रयोग वर्जित है। कांच और चीनी मिट्टी को शुद्ध और सात्विक माना जाता है, वे ऊर्जा के सुचालक होते हैं। इसके बाद आपको चाहिए समुद्री नमक या सेंधा नमक। भोजन में प्रयोग होने वाले साधारण पैकेट वाले नमक का उपयोग न करें, क्योंकि उसमें कई तरह के रसायन मिले होते हैं जो उसकी प्राकृतिक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। आपको शुद्ध प्राकृतिक नमक का ही प्रयोग करना है। अब आपको चाहिए 5 साबुत और फूल वाली लौंग। लौंग टूटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर जो छोटा सा फूल होता है वो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि असली ऊर्जा उसी में केंद्रित होती है। इस क्रिया को करने के लिए सबसे अच्छा दिन, सबसे शुभ दिन शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है और आप इसे किसी भी शुक्ल पक्ष की या शुक्रवार को या शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को या दीपावली, धनतेरस जैसे शुभ अवसरों पर भी कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने पूजा स्थान पर एक घी का दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। पूरे भक्ति भाव से ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अब इस कांच के जार को अपने सामने रखें। उसे गंगा जल से या शुद्ध जल से धोकर शुद्ध कर लें। उसे स्वच्छ कपड़े से पोंछकर सुखा लें।
अब अपनी दाहिनी हथेली में वो 5 लौंग रखें, अपनी आँखें बंद करें और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, हे जगत जननी, मैं इन 5 लौंगों को आपके आशीर्वाद से अभिमंत्रित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इन्हें आप अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करें। ये लौंग मेरे घर और मेरे जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, दरिद्रता और बाधाओं को भस्म कर दे और मेरे लिए सुख, समृद्धि और धन के द्वार खोल दें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद उन लोगों पर 3 बार फूंक मारें। ये आपकी प्राण ऊर्जा को उनमें स्थापित करेगा। अब इस कांच के जार में पहले नीचे थोड़ा सा नमक डालें, फिर उन 5 अभिमंत्रित लौंगों को उस नमक के ऊपर रख दें। इसके बाद जार को ऊपर तक नमक से भर दें। ध्यान रहे, लौंग नमक के अंदर पूरी तरह से दब जानी चाहिए। अब इस जार का ढक्कन बंद कर दें। इस जार को अपने रसोई घर में ऐसी जगह पर रखना है जहां किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र इस पर बार बार ना पड़े। इसे किसी अलमारी के अंदर या किसी ऊंचे स्थान पर रख सकते हैं। इस नमक का प्रयोग आपको अपने भोजन में नहीं करना है। ये जार आपके घर के लिए एक धन आकर्षित यंत्र की तरह कार्य करेगा। ये 24 घंटे आपकी नकारात्मक ऊर्जा को सोख कर उससे सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करता रहेगा। आपको हर 3 महीने में इस नमक और लौंग को बदलना है। 3 महीने बाद किसी भी शनिवार के दिन इस जार में से नमक और लौंग को निकालें। इसे किसी कागज में लपेटकर अपने घर से दूर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ की जड़ में रख दें। इसे कूड़ेदान में या किसी अपवित्र स्थान पर कभी ना फेंकें, क्योंकि इसमें आपके घर की नकारात्मकता को अपने अंदर सोख लिया है। उस जार को फिर से शुद्ध करके यही प्रक्रिया दोहराते हुए नया नमक और नई 5 लौंग उसमें रख दें। उस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर आप अपने जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपके पैसे कमाने के नए नए रास्ते खुलने लगे हैं। रुका हुआ धन आपको वापस मिलने लगेगा। आपकी आय में वृद्धि होने लगेगी और खर्चों में कमी आएगी। घर का माहौल शांत और प्रेमपूर्ण हो जाएगा। आपको मानसिक शांति और संतुष्टि का अनुभव होगा। ये उपाय केवल धन ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता लाता है। लेकिन याद रखिएगा, कर्म का सिद्धांत सर्वोपरि है। ये उपाय आपकी मेहनत का फल आपको दिलाने में मदद करता है, आपकी बाधाओं को दूर करता है। आपको अपने हिस्से की मेहनत और प्रयास पूरी ईमानदारी से करते रहना है। ये उपाय आपके प्रयासों को भाग्य का साथ दिलाता है। एक ज्ञान हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जो प्रकृति की शक्तियों को समझकर उनका उपयोग मानव कल्याण के लिए करते थे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन सरल किंतु शक्तिशाली उपायों को भूल चुके हैं। हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बाहर भटकते रहते हैं, जबकि समाधान हमारे अपने ही घर में, हमारी अपनी संस्कृति में छुपा होता है। इस उपाय को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा के पात्र बनिए। यह एक छोटा सा कदम आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। विश्वास कीजिए, जब आप प्रकृति और ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ तालमेल बिठाकर चलते हैं तो सफलता और समृद्धि आपके कदम चूमती है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और जब आप किसी का भला करते हैं तो ईश्वर आपका भला करते हैं। अगर आपको ये प्रस्तुतिकरण पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल श्री कृष्णा फैमिली को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।